हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड सेफ होंगे, और जहाँ भी होंगे बिल्कुल जोरों शोरों से अपनी तैयारी में लगे होंगे। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? हमारा टॉपिक चल रहा था मानव पाचन तंत्र। ठीक है, हम क्या पढ़े थे? पिछली क्लास में हम पढ़े थे मानव पाचन तंत्र के बारे में, जिसमें से कुछ टॉपिक, कुछ अंक के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हम अमाशय तक पढ़े थे। तो मानव पाचन तंत्र में हम क्या क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे कि आहार नाल के 6 भाग होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? मुख गुहा। सेकंड होता है ग्रास नली। थर्ड क्या होता है? होता है अमाशय। फोर्थ क्या होता है? छोटी आंत। बड़ी आंत। ठीक है, और सिक्स होता है गुदाद्वार। ठीक है, आहार नाल के कुल 6 भाग होते हैं। फर्स्ट होता है मुख गुहा, सेकंड ग्रास नली, थर्ड अमाशय, फोर्थ छोटी आंत, 5 बड़ी आंत और 6 गुदाद्वार। ठीक है, अब मुख गुहा में हम लोग कौन कौन से भाग को पढ़े थे? मुख गुहा में पढ़े थे दांत। ठीक है, उसके बाद दांत, जीभ और लार, ये 3 भाग होते हैं मुख गुहा में। जैसे हम भोजन को खाते हैं, तो भोजन को चबाने का काम कौन करता है? भोजन को चबाने का काम करता है दांत। ठीक है, भोजन को चबाने का काम कौन करता है? दांत। उसके बाद क्या होता है कि दांत चबाने का काम करता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, इन सब की संख्या को भी हम लोग पढ़े थे कि इंसाइजर की संख्या कितनी होती है, कैनाइन की संख्या कितनी होती है, प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है और मोलर की संख्या कितनी होती है। ठीक है, इन सबको हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक आपको दंत सूत्र भी बताए थे, जिसके तहत हम उसकी संख्या को समझे थे कि इसकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आता है? जीव। जीव का काम क्या होता है कि जीव भोजन को स्वाद चखने का काम करता है। ठीक है, हम कड़वा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, ठीक है, तो उसका एहसास कौन कराता है? जीव कराता है। ठीक है, तो वो होता है जीव का काम। उसके बाद क्या आता है? लार ग्रंथियां। उसके बाद आता है हमारा लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? लार। ठीक है, ये लार क्या करता है कि भोजन को चिपचिपा बनाता है। ठीक है, लार क्या करता है कि भोजन को चिपचिपा बनाता है। ठीक है, ये लार ग्रंथियां जो है 3 प्रकार की होती हैं, पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि। इन सब के बारे में हम पढ़े थे पिछली क्लास में। ठीक है, अब लार लार में क्या होता है कि एक एंजाइम होता है। ठीक है, इसका नाम है टाइलिन। ठीक है, ये टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है, ये क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, अब इसके बाद भोजन कहाँ जाता है? इसके बाद भोजन जो है वो जाता है ग्रास नली में। ठीक है, भोजन ग्रास नली में पहुंचता है और उसे ग्रास नली से होते हुए भोजन कहाँ पहुंचता है? अमाशय में पहुंचता है। ठीक है, अमाशय में पहुंचता है। अब अमाशय में क्या होते हैं? अब अमाशय से में होते हैं जठर ग्रंथियां। ठीक है, इन जठर ग्रंथियों से किसका स्राव होता है? जठर रस का स्राव होता है। ठीक है, ये जठर रस का स्राव होता है। ठीक है, क्या होता है? जठर ग्रंथि होती है, जिससे क्या होता है? जठर रस का
स्राव होता है। जठर रस का स्राव होता है। ये जठर रस ये होते हैं, ये पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिकम और श्लेष्मा। ठीक है, पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। लेकिन ये जो पेप्सिन होता है ये निष्क्रिय होता है, ठीक है। इसे सक्रिय करने के लिए अम्लीय वातावरण की आवश्यकता होती है, और इसे अम्लीय वातावरण कौन प्रदान करता है? तो इसे अम्लीय वातावरण प्रदान करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसे क्या होता है? अम्लीय वातावरण, अम्लीय वातावरण प्रदान करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि निष्क्रिय पेप्सिन जो है वो सक्रिय हो जाता है और प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। सेकेंड होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? एक काम तो इसका ये होता है कि ये क्या करता है? निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय करता है, ठीक है। सेकेंड काम इसका ये होता है कि जो भोजन ग्रास नली से आमाशय में पहुंचता है उसको क्या करता है? उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उसको मारता है, ठीक है। थर्ड होता है श्लेष्मा, ठीक है। ये श्लेष्मा का काम क्या होता है? जो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है उससे क्या करता है? श्लेष्मा जो है इससे बचाता है, ठीक है। इसे श्लेष्मा या म्यूकस कहते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अब अगला आता है हमारा छोटी आंत। जो भोजन है अमाशय से कहाँ पहुंचता है? छोटी आंत में पहुंचता है। अब अमाशय में भोजन जो है वो गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। अब ये काइम जो है वो पाइलोरिक छिद्र के द्वारा कहाँ पहुंचता है? छोटी आंत में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? ये होती है छोटी आंत, ठीक है। भोजन कहाँ पहुंचता है? छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में, ठीक है। अधिकांश भोजन का जो पाचन है वो छोटी आंत में होता है, ठीक है। पाचन छोटी आंत में होता है। अधिकांश जो भोजन का पाचन है वो कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, ठीक है। अभी छोटी आंत के तीन भाग होते हैं जिनके नाम है, ये छोटी आंत, ये छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। ग्रहणी, सेकंड होता है जेजुनम, थर्ड होता है इलियम, ठीक है। फर्स्ट होता है ग्रहणी, सेकंड होता है जेजुनम और थर्ड होता है इलियम, ठीक है। अब इस ग्रहणी के दो भाग होते हैं। सबसे अधिक पाचन इस ग्रहणी में होता है, ठीक है। तो ग्रहणी में के दो भाग होते हैं, फर्स्ट यकृत, सेकंड अग्नाशय, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यकृत को। ये है यकृत यानी कि लीवर, इंग्लिश में कहते हैं लीवर, ठीक है। यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है।
सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें क्या होते हैं, इससे पीत रस का श्रवण होता है। पीत रस का श्रवण होता है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इससे पीत रस का श्रवण होता है। ठीक है, और इस पीत रस में क्या होते हैं, इस पीत रस में होते हैं पीत लवण। पीत रस में क्या होते हैं, पीत लवण। ठीक है, और इस पीत रस, ये पीत रस क्या करते हैं, ये वसा का इमल्सीकरण करते हैं। ये क्या करते हैं, ये वसा का इमल्सीकरण करते हैं। अब इमल्सीकरण क्या होता है इसको देखते हैं। ये होती है वसा की बड़ी बड़ी होलिकाएं। ठीक है, अब इसका इमल्सीकरण होता है। ठीक है, इमल्सीकरण के दौरान ये जो वसा की बड़ी गोलिकाएं हैं, ये किसमें टूटती हैं, ये वसा की छोटी गोलिकाओं में टूटती हैं। ये क्या होती हैं, ये वसा की गोलिकाएं होती हैं, और इमल्सीकरण के दौरान ये वसा की छोटी गोलिकाओं में टूटती हैं। ठीक है, वसा का जो आंशिक पाचन है वो अमाशय में भी होता है, लेकिन वहां पर अमाशय में वसा का आंशिक पाचन होता है। ठीक है, यहाँ पे वसा का, वसा जो है वो छोटे छोटे वसा के कणों में टूटती है। ठीक है, ये इमल्सीकरण कहते हैं, इसे इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। जैसे कोई बड़ा पत्थर होता है, ठीक है, उसको हथौड़े से एक बार मारते हैं तो क्या वो टूट जाता है, नहीं टूटता है। जब उसको धीरे धीरे हम लोग मारते हैं तो वो छोटे छोटे कणों में टूटता है। वैसे ही वसा की जो बड़ी गोलिकाएं होती हैं, इमल्सीकरण के दौरान, इमल्सीकरण कौन करता है, पीतरस करता है। ठीक है, पीतरस इमल्सीकरण का काम करता है, जिससे क्या होती है, वसा के जो बड़े कण हैं वो वसा की छोटी गोलिकाओं में टूटती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये होता है पीतरस का काम। पीतरस क्या करते हैं, ये वसा का इमल्सीकरण करते हैं। ठीक है, जो सेकंड आता है वो आता है पैनक्रियास। अग्नाशय। ठीक है, ये अग्नाशय है। अग्नाशय में होते हैं, एक मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, ये जो ग्रंथि हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या होते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है, ये है अंतःस्रावी ग्रंथि। ये होती है मिश्रित ग्रंथि। ठीक है,
ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, इस बहिस्रावी ग्रंथि वाले भाग से किसका स्राव होता है? एंजाइम का स्राव होता है। एंजाइम का स्राव होता है और अंतःस्रावी ग्रंथि वाले भाग से हार्मोन का स्राव होता है। और ये जो मिश्रित ग्रंथि होती है इससे एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों का स्राव होता है। ये बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह काम करती है, जो मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, इससे एंजाइम और प्लस हार्मोन दोनों का स्राव होता है। ठीक है, अब अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? हार्मोन कहाँ स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि वाले भाग से। हार्मोन कहाँ स्रावित होते हैं? ये अंतःस्रावी ग्रंथि वाले भाग से स्रावित होते हैं। ठीक है, अभी इसमें कौन सा हार्मोन स्रावित होते हैं? तो इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अब इसका काम क्या होता है? ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, इंसुलिन का काम क्या होता है कि रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगर इंसुलिन की कमी से क्या होता है? अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो इसके कारण कौन सा रोग होता है? तो इसके कारण होता है मधुमेह नामक रोग। ठीक है, इसे इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज कहते हैं। इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह नामक रोग होता है। ठीक है, अब नाशक में क्या होते हैं? एंजाइम भी स्रावित होता है। ठीक है, अब इसमें कौन सा एंजाइम स्रावित होता है इसको देखते हैं। अग्नाशय के अंतःस्रावी ग्रंथि वाले भाग से किसका स्राव होता है? हार्मोन का स्राव होता है। कौन सा हार्मोन का स्राव होता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो क्या करते हैं? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब अग्नाशय के बहिस्रावी ग्रंथि वाले भाग से किसका स्राव होता है? एंजाइम का स्राव होता है। ठीक है, अब ये एंजाइम कौन कौन से होते हैं? तो ये एंजाइम है एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, ये जो एमाइलेज है ये किसका पाचन करते हैं? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं और ये जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। ठीक है, प्रोटीन का पाचन तो अमाशय में भी होता है, लेकिन पेप्सिन पेप्सिन नामक जो जठर रस होते हैं उससे क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, लेकिन वहां पे उसे अम्लीय वातावरण की आवश्यकता होती है। निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय करने के लिए उसे अम्लीय वातावरण की आवश्यकता होती है, फिर वो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन यहाँ पर ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम है ये प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, जो थर्ड है लाइपेज, ये क्या करता है? इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। ठीक है, जो पीतरस होते हैं वो क्या करते हैं? इमल्सीकरण का काम करते हैं। वसा के जो बड़े कण होते हैं इमल्सीकरण के दौरान क्या होते हैं? वो वसा की छोटी गुलिकाओं में टूटते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे इमल्सीकृत वसा कहते हैं। और ये जो इमल्सीकृत वसा है ये कहाँ पे पाचित होता है? लाइपेज नामक जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं? इमल्सीकृत वसा का पाचन करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट भाग, बड़ी आंत।
बड़ी आंत। ठीक है, ये बड़ी आंत का काम क्या होता है? ये जो बड़ी आंत है ये क्या करता है, पचे हुए जो भोजन होते हैं क्या करता है, उससे जल को अवशोषित करता है। ये जल के अवशोषण का काम करता है। क्या करता है, ये जल का अवशोषण करता है। जल का अवशोषण करता है। बड़ी आंत में क्या होता है, पचे हुए भोजन जो होते हैं उससे क्या करता है, जल का अवशोषण होता है। ठीक है, इसके बाद आता है गुदाद्वार। ठीक है, इस ये गुदाद्वार, इसे मलाशय भी कहते हैं। क्या होता है, जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जो बेकार पदार्थ बनते हैं, वो मलाशय के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये क्या होता है कि शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, बेकार पदार्थ होते हैं, वो मलाशय के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इतने सारे अंगों के द्वारा क्या होता है, ये पाचन की क्रिया जो है वो पूर्ण होती है। तो ये हुआ मानव पाचन तंत्र। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मानव पाचन तंत्र बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं, सबसे पढ़े हैं जैव प्रक्रम क्या होता है, उसके बाद पढ़े हैं कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़े थे, पोषण पढ़े थे। पोषण के प्रकार कितने होते हैं, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, पौधों में पोषण कैसे होता है, जिसके अंतर्गत हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े थे कि अमीबा में पाचन कैसे होता है। उसके बाद हम पढ़े थे जंतुओं में पाचन को। ठीक है, यानी कि मानव पाचन तंत्र को पढ़े थे। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हम इन सारे टॉपिक से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो सारे जो टॉपिक्स हैं उससे हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को करेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है।